देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है घर में मिष्टी दही। ऐसा डेजर्ट जो नुकसान भी नहीं करता, गर्मियों में ठंडक देता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बनाना बहुत आसान है, बाज़ार से इतने महंगे महंगे कप लाते हैं। ये देखिए, मैंने पलट दिया, ऐसी की ऐसी हमारी दही कितनी शानदार जमी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं मिष्टी दही। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार हमारी मिष्टी दही तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं मिष्टी दही। आज हम बनाएंगे बंगाल की प्रसिद्ध मिष्टी दही। बिल्कुल आपको फुल ट्रिक्स और सावधानियों के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप बनाएं तो आपकी बिल्कुल ना बिगड़े। उसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले डाला थोड़ा सा पानी। पानी डालने से होता क्या है कि दूध जो है नीचे लगता नहीं है। पानी को हल्की सी भाप बनने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। ये पानी में हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी कोई भी आपके यहाँ जो दूध आता है, ग्वाले का, पैकेट का, जो भी दूध है, फुल फैट, वो दूध लीजिए। दूसरी टिप है कि जब भी आप दूध को उबालें या गाढ़ा करें, कभी भी सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल ना करें। सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल करने से होता क्या है कि दूध में रंग बदल जाता है। कुछ आपने भी देखा होगा कि हलवाई लोग ज़्यादातर लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास घर में भारी तले की लोहे की कढ़ाई है, जैसे मेरे पास ये छोटी सी है, इसमें 1 किलो दूध आ गया। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है। फुल फैट है, फुल क्रीम दूध है। दही के लिए हमेशा फुल फैट दूध ही इस्तेमाल करें, उससे दही बहुत अच्छी जमती है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नीचे ना लगे उबाल आने तक। अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई है भारी तले की थोड़ी, तो आप स्टील की रखें, लेकिन सिल्वर के बर्तन में या कढ़ाई में कभी भी दूध को ना उबालें, ना गाढ़ा करें। और वो वाली कढ़ाई हमारे पास सबके पास होती है, सफ़ेद सिल्वर सी, जिसे पहले तो जहाज की बोलते थे, अब पता नहीं कौन सी बोलते हैं, लेकिन वो होती सिल्वर की है। तो इसलिए वो कढ़ाई इस्तेमाल ना करते हुए आप लोहे की करें या स्टील की करें। लोहे की करने का ये भी फ़ायदा है कि इससे आयरन मिलता है। अब इसको हम दूध को उबलने देते हैं, अच्छा सा उबाल आने तक। इतने हमारे दूध में उबाल आ रहा है, इतने हम एक काम और कर लेते हैं। ये दही है घर का जमा हुआ ही, देखिए कितना गाढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने एक छलनी रखी और ये इसके नीचे एक कटोरी रखी है। इस पर मैं छलनी रख दूँगी और हम दही का पानी बिल्कुल निकाल देंगे। और ये हम वो तैयार कर रहे हैं, हम दही का जामन बनाते हैं ना, जिससे दही जमाते हैं, कल्चर बोलते हैं, जामन बोलते हैं, कुछ लोग सहजन बोलते हैं। उसके लिए घर का जमा हुआ दही इस्तेमाल करें। बाज़ार के जो पैकेट आते हैं वो वाला दही ना इस्तेमाल करें। और दही भी आपका मीठा होना चाहिए। और उसके बाद भी आपको ये पानी इसका बिल्कुल निकाल देना है। इसको रख देते हैं और अपनी दूध की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा दूध उबलने लगा है। इसको हमें लगातार थोड़ा चलाते रहना है, जिससे कि इस पर मलाई ना जमे। दूध उबालते समय हल्की सी झिल्ली आ जाती है ना, उबलने लगता है ऊपर से, हम दूध गाढ़ा करते हैं तब भी, बस वो नहीं होना चाहिए। इसको हम बीच बीच में स्टिर करते रहेंगे। ये ऐसी मिठाई है जो हम बाज़ार से ले लेके खाते हैं, पैकेट्स डिब्बे आते हैं छोटे छोटे, हम खाते हैं। इसको हम घर पे बड़े आराम से बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बनती है। सबसे बड़ी बात, हमें पता होता है हमने कौन सा दूध इस्तेमाल किया, क्या चीज़ इस्तेमाल की, प्योर होती है। और इसको आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। आप गर्मियों में नवरात्रे आ रहे हैं तो होता क्या है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। आइसक्रीम नहीं ज़्यादा खाई जाती, हर रोज़ एक चीज़ नहीं खाई जाती, लेकिन दही ऐसी चीज़ है जिसको आप खाते रहें, मन नहीं भरता। चाहे नमकीन खाएं, चाहे मीठा खाएं, जैसे भी खाएं, बस हमें ये ध्यान रखना है, दूध को इस तरह से चलाते रहना है। और दूध को हमें ये नहीं कि हमें मावे की रबड़ी की तरह गाढ़ा करना है। जैसा मेरा 1 किलो दूध है तो इसमें से 30% के करीब मैं जला दूंगी, बस इतना ही गाढ़ा करना है। और फुल क्रीम दूध है तो इसमें मलाई भी उतरी हुई नहीं है। दही के लिए हमेशा गाढ़ा दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। जितना गाढ़ा दूध होता है उतनी अच्छी दही जमती है। तो इसलिए दही जमाने के लिए हमेशा फुल फैट क्रीम का ही, दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आप गाले का करें या पैकेट, जैसे भी आपके यहाँ मिलते हैं। इस दूध को मैं 30% के करीब जला लेती हूँ, मतलब गाढ़ा कर लेती हूँ। दूध की क्वांटिटी इतनी कम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए दूध मेरा 30% के करीब हमने रिड्यूस कर दिया। और आप देख रहे हैं ना, ये झिल्ली सी आ गई, बस ये नहीं आनी चाहिए। इसको इसीलिए हम लगातार चलाएंगे। अब मैं
फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और दूध को ठंडा होने देते हैं, एक साइड रख देते हैं। और ये देखिए जो साइडों में जम जाता है ना, इसको साथ ही साथ खुरसते रहें, वरना क्या होता है ये टाइट हो जाता है। अगर हम रबड़ी वबड़ी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें तो अच्छी लगती है, लेकिन हम जमा रहे हैं दही, तो हमें उसमें ये टाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो इसलिए ये साथ साथ खुरसते रहेंगे तो टाइट नहीं होगा और दूध में घुल जाएगा। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखें, काम करें तो हमारी चीज़ें बाज़ार से भी अच्छी बन जाती हैं। अब इस दूध को मेरा आप देख सकते हैं कि कढ़ाई भरी हुई थी, अब कितना कम हो गया। बस मैं इसको इतना ही रिड्यूस करूँगी। और कई लोग सोचते हैं कि चलो दूध को इस तरह से क्या गाढ़ा करना, मिल्क पाउडर मिलाएं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इस तरह से जो दूध को गाढ़ा करता है ना, उसका टेस्ट अलग होता है। हम मावे की मिठाई बनाते हैं, मिल्क पाउडर की मिठाई बनाते हैं, टेस्ट में फ़र्क आता है काफ़ी। तो मेरी तो सजेशन यही होगी कि आप दूध को इस तरह से गाढ़ा करें, तब दही बनाएं इसकी। और अगर आपको इजी ऑप्शन चाहिए तो है ही कि मिल्क पाउडर मिला लीजिए इसमें 1 कप, तो आपका दूध गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं। मिल्क पाउडर मिला के दूध को उबाल लीजिए और फिर उससे दही बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन मेरे को तो यही पसंद है। मैं तो इसी तरह से मावे, ज़्यादातर मावे की मिठाई बनाती हूँ और मावा भी घर का ही बना हुआ। चलिए अब दूध को एक साइड रख देते हैं। दूध को आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस पर इस तरह से झिल्ली नहीं आनी चाहिए। इसको ठंडा होना है तो आपको बीच बीच में स्टर करते रहना है, जिससे कि मलाई जो आए वो इसी में शामिल हो जाए, अलग ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए दूध भी हमारा तैयार हो गया, देख सकते हैं। मैं दूसरे काम में लग गई तो ये मलाई आ गई। इस तरह से मलाई नहीं आनी चाहिए, दूध में ही इसको मिला दें, या अच्छे से विस्कर से फेंट लें, मधानी से फेंट लें, जिससे कि मलाई उसी में शामिल हो जाए, अलग ना हो। ये देखिए दूध आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। चलिए अब अगला काम करते हैं। ये रखा मैंने पैन, और पैन में बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं ये चीनी, मैं 1 किलो दूध में ये कम से कम 4 चम्मच चीनी, ये वाले जिससे हम खाना खाते हैं, ये 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा मीठा कम ही चाहिए होता है, तो मैं ये 4 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ। इसको इस तरह से फैला देंगे और लो फ्लेम पे इसको मेल्ट होने देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। और देख सकते हैं दही जो हमने रखी थी, ये सब पानी इसका निकल गया। इस पानी को वेस्ट ना समझें, किसी भी ग्रेवी में डाल लें, रायता बना रहे हैं उसमें डाल लें, लेकिन फेंके नहीं। दाल बना रहे हैं बन जाए उसमें डाल लें, बहुत हेल्दी होता है ये पानी दही का। ये मेरी बिल्कुल लो फ्लेम है, अभी पैन ढंग से गर्म भी नहीं हुआ, थोड़ी पेशेंस बस। इसका मूल मंत्र यही है, हल्की सी जल्दबाजी ना करें, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा चीनी हल्की हल्की पिघलने लगी है। बस इसी स्टेज पे हम इसको हिलाएंगे। हमें पहले से बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसमें हमने कोई 1 बूंद पानी नहीं डाला। हम बना रहे हैं कैरेमलाइज दही, जो होती है ब्राउन कलर की होती है ना, वही कलर देने के लिए हम चीनी को कैरेमलाइज करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि चीनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो कड़वी हो जाएगी और हमारी दही का टेस्ट ख़राब करेगी। हम चीनी को इसी तरह से पिघलने देते हैं। ये बिल्कुल हम बाज़ार जैसा कलर टेक्सचर देने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल घुलने लगी और कलर आप देख रहे हैं ना, बस हमें बिल्कुल हल्की आंच पे इसका कलर लाना है। ये कलर अच्छे से आ गया, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पैन अभी गर्म है, इसी में ये काफ़ी ज़्यादा कलर ले लेगी, वरना क्या होता है कि जलने का डर रहता है, चीनी बहुत जल्दी से जल जाती है। ये देखिए अब इसी चीनी में थोड़ी सावधानी से जो हमने ये दूध बनाया था ना, ये डालेंगे। बहुत गर्म है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, थोड़ी सावधानी बरतें। और आप सोच रहे होंगे चीनी पिघलेगी कि नहीं, ये तो इस तरह से हो गई, ये सब पिघल जाएगी। बहुत गर्म पैन है और चीनी भी हमारी अभी गर्म है, ये इस तरह से करने से सब पिघल जाएगी। इसको हम एक उबाल दे लेते हैं। देखिए कलर देखिए आप कितना बढ़िया आ रहा है। जैसे जैसे ये चीनी पिघलती जाएगी, अब जो हमने ये चीनी तैयार करी है, चीनी वाला दूध जो है, हम इसको सारे दूध में मिला देंगे और इसको 1-2 मिनट तक उबाल लेंगे। कलर देख रहे हैं आप कितना शानदार आ रहा है, बस ऐसा ही कलर चाहिए। इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेते हैं।
ये वाला शॉट मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा से शूट करके दिखा रही हूँ। ये मैं दूध में डालूँगी 2 चम्मच मावा, मेरे पास मावा था ये वाले खाने वाले 2 चम्मच मावा अच्छी तरह से घुल जाएगा इसमें। मैंने अच्छे से क्रश करके डाला है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा मावा कहाँ है। बस इससे ये हो जाएगा कि हमारी मिष्टी दोई का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा शूट करके दिखा रही हूँ। ये आपको चीनी मिला के दूध को पका रहे हैं उस समय डाल लीजिए, या उससे पहले जब हम दूध गाढ़ा कर रहे थे उस समय डाल लीजिए, बात एक ही है। ये इससे बस हमारी मिष्टी दोई का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए दूध में हमने अपना कैरेमल मिला लिया। अब इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे, विस्कर से कर लीजिए, रई से कर लीजिए, जिससे कि चीनी और दूध अच्छे से मिल जाए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी इसमें कोई मलाई का कण नहीं है, बस हमें बिल्कुल ऐसा स्मूथ दूध चाहिए। ये देखिए इस तरह से विस्क करने से दूध में झाग बन जाते हैं और आपको दिख रहा होगा कहीं भी इसमें कोई मलाई कुछ नहीं है। अब इस दूध को हम ठंडा होने देते हैं। इतने हमारा दूध ठंडा हो रहा है, ये जो हमने देखे सब पानी निकल गया। पूरी कोशिश करें दही आपकी ताज़ी हो, खट्टी दही बिल्कुल ना हो। वैसे तो हमने पानी निकाल दिया तो सारी खटास निकल जाएगी, इसको भी बिल्कुल क्रीमी कर लेंगे चम्मच से, विस्कर से, जिससे भी फेंटें एकदम से क्रीमी टेक्सचर आ जाना चाहिए इसका। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया, जैसे क्रीम होती है ना, बिल्कुल ऐसा। ये मैंने 2 बड़े चम्मच दही को पानी निकाला बिल्कुल, और ताज़ी दही थी, मैंने छल्ली में रख के निकाला। आप कपड़े में रख के निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे का काम करते हैं। दूध को हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडे से गरम इतना होना चाहिए जैसे हम लोग घर में दही जमाते ही हैं, सबको पता है कि कितना गरम होना चाहिए, बस उतना ही गरम होना चाहिए। और आपने देखा होगा हलवाई लोग दही जमाने से पहले दूध को इस तरह से उछालते हैं। इससे होता क्या है, इसमें एरिएशन हो जाती है और ये झाग से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो दूध को हमें सर्दी है तो थोड़े गर्म में जमाना है, और आजकल तो जब मैं बना रही हूँ तो ये तो गर्मियों का सीज़न पूरा आ गया, हल्का सा, कई बार तो फ्रिज में से भी मैं निकाल के जमा देती हूँ तो दही जम जाता है। लेकिन आज हम दही वो वाली नहीं जमा रहे, रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए मैं हल्का सा दूध गर्म रखूँगी। हल्का सा, बस ल्यूकवार्म बोलते हैं जिसको, आप उंगली टच करें तो आपको लगे कि दूध हमारा गर्म है, बस इतना ही गर्म है। इसको मैं इस तरह से उछालूँगी जिससे कि इसमें झाग बनते रहेंगे और दूध भी ठंडा हो जाएगा, मलाई नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा है, बस हमें ऐसा ही दूध चाहिए। दूध हमारा तैयार है, जामन तैयार है। अब जमाने के ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो हम घर में स्टील के, प्लास्टिक में, जिस भी बर्तन में जमाते हैं दही बहुत अच्छी जमती है। मैंने अभी आपको दिखाया था मेरा दही कितना अच्छा जमा हुआ था स्टील के बर्तन में भी। लेकिन इसको अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर देने के लिए हम इसको मिट्टी के बर्तन में जमा सकते हैं। इस तरह से हलवाई तो इस तरह से कुंडों में जमाते हैं, मेरे पास ये इस तरह का है, इसमें जमा सकते हैं। ये छोटे छोटे कुल्हड़ में एक एक बंदे को, एक एक व्यक्ति को देने के लिए बस निकालिए और दे दीजिए, काट के सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के बर्तन में जमाने से होता क्या है कि जो थोड़ा बहुत पानी भी रह जाता है वो भी सारा मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेती है, पानी निकल जाता है। इसी वजह से मिट्टी के बर्तन में दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमता है। हम स्टील के बर्तन में जमाते हैं तो जब हम दही को काटते हैं तो वो पानी छोड़ती है, लेकिन इस तरह से हम मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं तो दही पानी बिल्कुल नहीं छोड़ती। जो पानी होता है वो बाहर निकल आता है, गीला गीला ये सब हो जाता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में जमा रहे हैं तो आप पहले उन्हें अच्छे से साफ़ कर लें, पानी में भिगो के रखें, जिससे कि वो उनकी जो सोखने की क्षमता है वो केवल पानी ही सोखें, दूध ना कम कर दें। पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मिट्टी की एक्स्ट्रा स्मेल भी निकल जाती है। चलिए अब इसको हम, अपने दूध भी तैयार है, जमा लेते हैं। मैंने आपको सब ऑप्शन दे दिए। प्लास्टिक के डिब्बे में जमाना चाहें, जैसे बाज़ार के पेपर कप्स में आती है उस तरह से जमाना चाहें तो उस तरह से भी जमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पे डिपेंड है कि आप कैसे जमाना चाहते हैं। तो चलिए अब अपनी दही को जमाना शुरू करते हैं। दूध हमारा दही जमाने लायक हो गया। अब हमने जो ये अपना जामन तैयार किया था, इसको, आजकल तो गर्मी है बहुत थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में जमा रहे हैं तो 1 किलो दूध में आपको कम से कम ये इतनी क्रीम, इतना दही डालना पड़ेगा, हंकर्ड, क्योंकि हमें दही गाढ़ा चाहिए तो हम दही में भी जो पानी है वो निकाल देंगे। घर में तो हम स्टील के बर्तनों में, प्लास्टिक के बर्तनों में ही जमाते हैं ना,
तो वो पानी मिट्टी का बर्तन तो ऑब्जॉर्व कर लेता है, वो नहीं करते हैं। अब मैं अपनी गर्मी के हिसाब से ही इसमें ये जामुन डालूँगी। ये देखिए मैंने आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने ये बचा लिया। 7 से 8 घंटे लगेंगे इससे आपकी दही जमने में, और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे जिससे कि ये सब में मिल जाए पूरे। चलिए अब अपनी दही को जमा लेते हैं। जामुन भी, कल्चर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। मैं अलग अलग कप्स में जमा रही हूँ, इस तरह से मिट्टी के कुल्हड़ में, एक साथ नहीं जमा रही हूँ। ये देखिए पानी भी दिख रहा होगा, ये पानी मैं निकाल देती हूँ। पहले पानी में अच्छे से धोइए, भिगोइए और फिर इनको इस तरह से उल्टे रख दीजिए जिससे कि सब पानी निकल जाए। बड़े बर्तन में जमा रहे हैं उसको भी इसी तरह से, और छोटे में जमा रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से। मिट्टी ने जितना पानी अब्जॉर्ब करना था वो कर लिया। अब हम एक एक, क्योंकि मैं अलग अलग जमा रही हूँ, एक एक कप जमाना है मुझे, तो मैं इस तरह से ये मैंने सब कुल्हड़ में कर लिया। और इन पे हम कोई भी फॉइल पेपर, क्लिंग रैप कुछ भी लगाइए, इस तरह से लगा लेंगे और ढक के इसको 7 से 8 घंटे का टाइम देंगे जमने के लिए। और जब ये जम जाएंगे, दही जम जाएगी हमारी, हम इसको रखेंगे फ्रिज में। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रखिए आधे घंटे के लिए और फिर सर्व कर दीजिए। और अगर जल्दी नहीं है तो 2-3 घंटे फ्रिज में रखिए, ठंडा ठंडा चिल्ड खाइए, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। ये देखिए मैंने सारे कवर कर लिए, और जो मेरा बचा है वो मैं दूसरे बर्तन में जमा दूंगी। अभी मेरे 2 कप्स और बन जाएंगे। अब इनको हम किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां हम इन्हें बार बार हिलाएं ना। सबसे पहली शर्त यही है, क्योंकि दही को हम जमाते हैं और बार बार निकालते रखते हैं तो उससे दही हिल हिल के अच्छी नहीं जम पाती है। तो इसके लिए हमें इनको ऐसी जगह रखना है जहां हम हिलाए नहीं। सर्दियाँ हैं तो गरम, बिल्कुल गरम जगह पे रखिए, इस पे गरम कपड़ा ढक दीजिए। और माइक्रोवेव चलाना नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव में रख दीजिए, गरम जगह है, बंद रहता है, तो उस सबसे सेफ जगह है। आप किसी अलमारी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि इसको हिलाना नहीं। अब ये जम जाता है उसके बाद मिलते हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार हमारी मिष्टी दोई।